हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, डिवॉर्मिंग इन द पेट्स। तो हम लोग आज पेट में जानेंगे कि डिवॉर्मिंग किस टाइप से होता है। तो डिवॉर्मिंग होता क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। जो हम लोग उसके एनिमल की बॉडी में जो इंटरनल पैरासाइट लोड हो चुका है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में वार्म्स कहते हैं, उसको मेडिसिन देके उसके बॉडी से निकालने को ही टेक्निकल टर्म में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिवॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से वार्म हो सकते हैं, राउंड वार्म, टेप वार्म, हुक वार्म, विप वार्म, ये सब अलग अलग टाइप के वार्म होते हैं। जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के वार्म्स होते हैं जो आपके पेट एनिमल्स में पाए जा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कैसे पता चलेगा। तो आपको आपके पेट्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इचिंग देखने को मिलेगा, उसका वेट लॉस होगा, वो अकेला अकेला रहेगा, टायर्ड रहेगा, उसमें एक लेमनेस देखने को मिलेगा, वो किसी भी चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ऐसा सारी चीज़ें को देखने को मिले, उसका लॉस ऑफ एपेटाइट हो चुका होगा, मतलब वो खाना को खाने में उतना दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि हम लोग का जो पेट एनिमल है वो नहीं खा रहा है, तो इस कंडीशन में समझ सकते हैं कि उसमें क्या है, पैरासिटिक लोड उसके इंटेस्टाइन में बढ़ चुका है। तो अब उसे किसी भी नियर बाई एक पेट पेट डॉक्टर, जिसे हम लोग वेटनेरियन कहते हैं, उनके पास आप ले जाके और डिवॉर्मिंग के प्रोसेस को करवा सकते हैं। अब किसके किस में डिवॉर्मिंग होता है, हु नीड डिवॉर्मिंग्स। तो डॉग होगा, कैट होगा, इरिस्पेक्टिव उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका ब्रीड क्या है, डिवॉर्मिंग ज़रूरी है। तो देख सकते हैं आप कि जो यंग होते हैं, जो किटेंस होते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें खुद का जो इम्यूनिटी होता है वो काफ़ी कम पाया जाता है। सो दे नीड मोर केयर। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट, वो किस जैसे इन्वायरमेंट में खेल रहे हैं, जो वार्म होने के उनमें चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग को अपने एनिमल्स को वेल हाइजीन और क्लीनली वे में रखना है, जिसके कारण उनके बॉडी में वार्म का ट्रांसमिशन कम हो। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि कैसे कोई भी एनिमल वार्म को अपने बॉडी में पैरासिटिक लोड इंक्रीज हो सकता है। अगर वो सॉइल में खेलेंगे तो उनसे चूँकि सॉइल में बहुत सारे पैरासाइट्स पाए जाते हैं, तो थ्रू वो आ सकते हैं। या फिर बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो फ्लाइज और माइट्स के थ्रू आते हैं और बॉडी पे चिपक के और उसमें ट्रांसमिट कर देते हैं। या फिर अगर आपका पेट एनिमल रॉ अनकुक्ड मीट खा रहा है, तो उससे भी बहुत सारे लार्वा ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पैरासाइट्स वो आ सकते हैं। या फिर वो स्ट्रे एनिमल्स के साथ अगर खेल रहा है किसी भी प्रकार से, तो इस रीजन से भी क्या हो सकते हैं, उनके बॉडी में पैरासाइट आ सकते हैं और धीरे धीरे पैरासाइट मल्टीप्लाई करके पैरासिटिक लोड उनके बॉडी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग डॉग्स को वेल केयर रखना है कि वो जब भी खेले तो हम लोग उस पर नज़र रखें, वो किसी भी फालतू चीज़ को इंजेस्ट ना करे, या फिर किसी भी स्ट्रे डॉग के साथ ना खेले जो उनके बॉडी में पैरासिटिक लोड को बढ़ा सकता है। अब हम लोग आगे चलेंगे कि क्यों डिवॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट है। देखिए, डिवॉर्मिंग तो आपके पेट के हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि उससे आपका पेट का जो कि न्यूट्रिएंट जो वो ले रहा है उसके बॉडी में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपका पेट के हेल्दी होने के लिए, नहीं तो उसका स्किन ड्राई होने लगेगा, उससे फाउल स्मेल आने लगेगा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। साथ में साथ आप देखेंगे कि जो ये वर्म्स होते हैं वो जीनोटिक इम्पोर्टेंस रखता है। जीनोटिक इम्पोर्टेंस से सीधा मेरा मतलब होता है कि वो ट्रांसमिट होता है किससे, फ्रॉम पेट एनिमल्स टू द ह्यूमन बीइंग। तो अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर कोई पेट को कोई पैरासाइट आएगा तो वो मे भी हम लोग के चिल्ड्रंस में या किसी में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस चीज़ से भी बचाने के लिए किया जाता है। या फिर जो एल्डरली पीपल्स है, जो ससेप्टिबल है, उनको बचाने के लिए एनिमल्स में डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे डिवॉर्मिंग होता कैसे। तो आप नियर बाई अपने वेट के पास जाएंगे, वो आपको बताएंगे किस तरीक़ा से डिवॉर्मिंग प्रोसेस को किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ द सिरप्स, अलग अलग सिरप्स आते हैं जिसमें अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं मेडिसिन के। या फिर आप तो टैबलेट्स आते हैं कि आप बोलस के फॉर्म में इजीली अवेलेबल टैबलेट्स होते हैं, आप उनको एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन है, तो उस केस में आप उसे लोशन या फिर ऑइंटमेंट्स भी दे सकते हैं। और अगर सीवियर केस में इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जो लार्ज ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप के इंजेक्शन होते हैं, जो सारे टाइप के पैरासाइट्स को किल करने में मदद करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे तो इस चीज़ को करेगा कौन। सो नियर बाई वेटनरियन डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, वही आपको बताएंगे कि आपके पेट के हिसाब से कि आपको कौन सा मेडिसिन, कैसा मेडिकेशन, किस डोज के हिसाब से कितने दिन तक उसको देना है। ठीक है। सो शेड्यूल क्या होता है डिवॉर्मिंग का। सो इन द केस ऑफ द पपीज़,
फर्स्ट पहले 2 वीक में देना है, फिर 4th वीक में, फिर 6th वीक में, फिर 8 वीक में, फिर 6 मंथ पे, फिर नेक्स्ट 6 मंथ गैप पे 1 ईयर पे उसको दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनिमल के हेल्थ के लिए, उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसके प्रॉपर वेलबींग के लिए, और साथ में आपके फैमिली के भी वेलबींग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो फॉर हैप्पी पेट यू नीड टू डू द डिवॉर्मिंग एट द रेगुलर बेसिस, जिससे आपका पेट एक्टिव रहे और हैप्पी रहे। थैंक यू, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब टू द चैनल।